21 फरवरी की रात हर कोई बिग बॉस 14 का आखिरी सेलिब्रेशन या यूं कहें कि फिनाले देखने में लगा था। इस दिन वो सभी कंटेस्टेंट पहुंचे जो पहले ही आउट हो चुके थे। बाकी 5 फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट के पेरेंट्स भी पहुंचे थे, लेकिन बिग बॉस 14 के एक कंटेस्टेंट के लिए ये रात बहुत बुरी गुजरी। वो कंटेस्टेंट इस रात को फिनाले में शामिल भी नहीं होना चाहता था, लेकिन मजबूरी में वो पहुंच गया। लेकिन उसके बाद इस कंटेस्टेंट के साथ जो हुआ वो देखकर हर कोई हैरान है। जब हर कोई फिनाले में मस्त था तो वो कंटेस्टेंट एक बड़े दुख से गुजर रहा था। वो सब कुछ देख तो रहा था, लेकिन ना ही कुछ बोल पा रहा था और ना ही कुछ सुन पा रहा था। जी हाँ, हम बात एजाज खान की कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस 14 में एंट्री ली। फिनाले के बाद से एजाज खान की हालत खराब हो गई। वो हारने का सदमा सह नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, एजाज खान को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो बिग बॉस विनर नहीं तो टॉप 3 या 4 फाइनलिस्ट तो जरूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एजाज खान के दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही है। खबरें तो ऐसी भी है कि एजाज खान फिनाले में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्हें होना ही पड़ गया। फिनाले में जब सलमान ने एजाज से विनर के बारे में पूछा तो एजाज ने जवाब दिया कि सभी लोग बहुत मेहनत करके आज यहाँ पहुँचे हैं, सब के सब यहाँ पहुँचने में डिजर्व करते हैं। एजाज ने आखिरी वक्त में भी कहा कि निक्की जरूर मुझे यहाँ पहुँचने लायक नहीं लगती है, लेकिन जब जनता ने सपोर्ट किया है तो वो कुछ सोच कर ही किया होगा। एजाज को यकीन है कि अगर वो घर के अंदर होते तो निक्की की जगह ले लेते और आज वो टॉप 3 में तो जरूर होते। ऐसा लग रहा है कि जैसे 21 फरवरी को बिग बॉस 14 का सफर खत्म हुआ, वैसे ही एजाज खान के करियर का सफर भी आज खत्म हो गया है। वो पहले ही अपने करियर को लेकर परेशान थे। उसके बाद बिग बॉस एक सबसे बड़ा मौका था, लेकिन एजाज खान ने ये मौका भी गंवा दिया। एजाज को यकीन था कि वो बिग बॉस से लाइमलाइट में आ जाएंगे और फिर उन्हें काम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हर किसी की किस्मत रुबीना दिलाइक या सिद्धार्थ शुक्ला जैसी नहीं होती है, जो विनर बनते ही हीरो बन जाए। काम की वजह से एजाज काफी वक्त से कैमरे के सामने से गायब थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि एजाज खान ने बिग बॉस के घर के अंदर खूब एंटरटेन न किया हो, फिर चाहे पवित्रा के साथ रिश्ते में या फिर निक्की तंबोली के साथ बदतमीजी करने में एजाज ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। लेकिन बिग बॉस 14 की चौखट से एजाज खान निराशा लेकर घर लौटे। लेकिन एजाज खान को इस सेट से पवित्रा का प्यार जरूर मिल गया। बिग बॉस से दूर होते ही एजाज पवित्रा के बेहद करीब आ चुके हैं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि एजाज खान जल्द ही पवित्रा से शादी भी करने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि एजाज खान को भी टॉप 3 या 4 में होना चाहिए था? इधर बिग बॉस 14 के विनर का कुछ ही घंटों में ऐलान होने वाला था। बिग बॉस के फैंस अपने विनर के नाम का ऐलान होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दूसरी तरफ बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट को लेकर बुरी खबर भी सामने आ गई। जी हाँ, बिग बॉस 14 के घर में पहली एंट्री करने वाले एजाज खान की हालत देखकर हर कोई घबरा गया। हैरानी वाली बात तो ये है कि 2 घंटे पहले तक एजाज खान बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक उनकी हालत इतनी खराब हुई कि वो ना कुछ बोल पा रहे ना कुछ सुन पा रहे। उनकी यात्रा खत्म हो गई। जी हाँ, 21 फरवरी यानी आज बिग बॉस का फिनाले देखकर एजाज खान बुरी तरह टूट गए। जब एजाज खान बिग बॉस के फिनाले मंच तक नहीं पहुंच पाए तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो गए। वो ना ही कुछ सुन रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं, एक ही कमरे में बस चुपचाप बैठे हैं। एक तरह से फिनाले में जाना एजाज खान का सबसे बड़ा सपना था और ये सपना टूटने पर एजाज खान डिप्रेशन के भी शिकार हो गए हैं। जी हाँ, जब एजाज खान से अपने मन की घुटन सहन नहीं हुई तो उन्होंने बिग बॉस मेकर से लेकर डावोलिना तक पर आरोप लगा दिए। दरअसल जब एजाज खान घर के अंदर थे तब उन्होंने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, मगर उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। उनकी जगह प्रॉक्सी के तौर पर डावोलिना ने बिग बॉस 14 के घर में दस्तक दी, लेकिन डावोलिना ने सब खेल खत्म कर दिया। अगर डावोलिना घर में आतंक ना मचाती तो शायद वह एजाज खान फिनाले तक पहुंच जाते। एजाज खान ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, मैं जिंदगी से हार गया हूँ और मेरी यात्रा यहीं पर खत्म हो गई। एजाज ने ये कहा कि मेरी किस्मत ने मुझे हरा दिया और मेकर्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। एजाज ने कहा कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें दोबारा बिग बॉस के घर में जाना चाहिए था,
तुम बिग बॉस के फिनाले पहुंचने लायक हो। इस पर एजाज ने कहा कि मैंने खुद मेकर से बात की थी इस बारे में और मेरा काम भी 6 फरवरी तक खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी शो में मेरी एंट्री नहीं करवाई गई। अब भले ही एजाज खान अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से टॉप 5 में जगह नहीं बना पाए, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक वो बिग बॉस के घर में थे उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने लोगों का खूब एंटरटेन किया और शायद वो होते तो आज फिनाले के मंच पर होते। अपने गुस्से की वजह से तो वो जाने ही चाहते थे और बिग बॉस के घर के अंदर भी उनका एक रूप नया देखने को मिला। मगर फैंस के लिए पवित्रा पुनिया संग एजाज का रोमांस देखना भी कम दिलचस्प नहीं था। फिलहाल बिग बॉस 14 के टॉप फाइनलिस्ट राखी सावंत, अली गोनी, राहुल वैद्या, रवीना दिलाइक और निकिता मोली हैं। अब बस बिग बॉस 14 के विनर का ऐलान कुछ ही घंटों में होने वाला है। जब तक आप भी पसंदीदा विनर को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और कमेंट बॉक्स में बताइए रवीना या राहुल कौन होगा विनर। बिग बॉस 14 के 106 दिन यानी करीब 3 महीने तो बीत चुके हैं। कुछ ही दिन में फिनाले की डेट सामने आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही शो बंद हो गया। जी हाँ, अचानक से बिग बॉस के सेट पर हड़बड़ी मच गई जब पीपीई किट पहनी 10-12 लोगों की टीम घर के अंदर पहुंची। टीम ने घर वालों को बात बाद में बताई, पहले उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। ये सब देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। पहले ही बिग बॉस का किचन का सारा खाने पीने का सामान घर से बाहर किया। अब जब अचानक सारा खाने पीने का सामान बाहर कर दिया जाएगा, इतने लोग पीपीई किट में नजर आए तो लोगों की घबराहट तेज हो गई, पेट में उबाल आने लगे और एजाज खान को अकेले रूम में देखा तो पूरी अनहोनी की शंका हो गई। जी हाँ, एजाज खान को बिना बताए बेघर कर दिया गया। जिस तरह से एजाज खान काफी दिन से बीमार दिख रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि जरूर ये पूरी कहानी एजाज खान को लेकर है। एजाज खान बड़ी बीमारी के शिकार हुए होंगे, तभी इतनी हड़बड़ी मच गई और आखिरकार वही हुआ। जी हाँ, एजाज खान को अचानक से आउट कर दिया गया, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि वो एक शूट की वजह से बाहर जाना चाहते थे और हो सकता है कि वो दोबारा से वापस भी आए। लेकिन उम्मीद नहीं लग रही कि एजाज खान की दोबारा एंट्री होगी, क्योंकि जिस तरह से मेकर्स ने उनकी विदाई दिखाई उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिग बॉस 14 के घर में एजाज खान का ये आखिरी दिन है। एजाज की विदाई की खबर सुनते ही घर वालों के रिएक्शन देखने लायक होते हैं। सब के सब खड़े हो जाते हैं, मानो बड़ा झटका लगा हो। अर्शी तो बुरी तरह रोती दिखी, क्योंकि अर्शी एजाज की छोटी बहन है। वहीं सभी घर वाले एजाज की विदाई पर उदास दिखे।